और हमारे पुराने लोगों ने कहा है कि अगर कोई अच्छा साधु है, जब तक दुख पा तब तक सधुआई, और सुख पाए सधुओ बौराई, तो बौरा गया है। निषाद समुदाय का उसने घोर अपमान किया है। ऐसे आडंबरी साधुओं को तो समझ लीजिए कि सरकार को चाहिए कड़ी से कड़ी उनको सजा। अगर हमारे वंश के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाला कोई राजू दास नहीं हो सकता, बल्कि वो एक अपराधी हो सकता है। जिस चैनल की एंकर महिला थी और उस महिला एंकर के सामने वो तथाकथित संत माँ बहन बेटियों की गाली दे रहा है। हम पार करने वाले भी हैं, हम डुबोने वाले हैं। हमने त्रेता में पार किया है, अब की डुबो को मारेंगे, कलयुग में डुबो देंगे, पक्का डुबो देंगे सर। संजय निषाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं भैया, उनकी तो बात ही नहीं करता संजय निषाद। राजनीति अपनी जगह है, उनको तो इस तरह से अगर अपने समाज का अपमान होता है तो उनको कुर्सी से लात मार करके फेंक देना चाहिए। एक महिला के सामने हमारे समाज की महिला को गाली देने वाला कोई संत है? एकदम अपराधी है। अगर आज उसकी जांच हो जाए तो पक्का हो 2-4 हत्या का मुकदमा किया ही होगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि राजू दास अपराधी है? तो कौटी का संत मिल जाए, अगर वो सच्चा संत है, सच्चा साधु है, तो उसको इस तरह की भाषा का प्रयोग। वो इंसान क्या जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं हो, गीत क्या जिसमें कोई तान नहीं, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, ऐ इंसानों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के एक महंत हैं, अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, जिनके बयान से निषाद समाज में काफी आक्रोश है। क्या आपको लगता है कि एक संत हो करके इस तरह से अमर्यादित अपशब्दों का प्रयोग करना कहां तक सही है? तमाम लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये निषादों का एक हुजूम है जो काफी आक्रोश में है, और इनके दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा है कि आखिर मेरे समाज को इस तरह से क्यों टारगेट किया गया। मैं आपको बता दूं कि एक डिबेट चल रहा है जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद भी थे और ये महंत भी थे, और दोनों के बीच में इस तरह से बातें हुई और वो गाली गलौज तक पहुंच जाता है। अगर बात दोनों के बीच की थी तो आपसी ढंग से बात कर सकते थे। जहां पे कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि वो मेरी मां बहन की गाली दिए, तो अगर कहीं न कहीं अगर देखा जाए, महंत की मां अगर मुझे रास्ते में मिल जाती हैं तो मैं उनके पैर को छू लूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा। अब देख सकते हैं कि दोनों में कितनी समानताएं और कितनी असमानताएं हैं, दोनों के विचार कितने अच्छे हैं। अब समझ लीजिए, तो कुंवर सिंह निषाद का कहना है उनकी मां का पैर छू लूंगा, और वहीं पे महंत जी गालियों से स्वागत करते हैं। तमाम ये हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और ये अध्यापक भी हैं, तमाम ये सामाजिक लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। मैं श्याम नारायण बिंद, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग जौनपुर, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय बिंद महासभा उत्तर प्रदेश। देखिए, ये हमारे समाज के सारे लोग हैं, निषाद समाज के लोग। और अभी परसों एक टीवी चैनल के, और बड़े टीवी चैनल के डिबेट पर हमारे समाज के कुंवर सिंह निषाद जी का एक तथाकथित संत माँ बहन की गालियां देते हुए अपमानित किया, जिससे हम सारे बिंद निषाद समाज के लोग पूरा हृदय द्रवित है। हम लोग बहुत दुखी हैं कि ऐसे बड़े टीवी चैनल पर, जहां जिस चैनल की एंकर महिला थी और उस महिला एंकर के सामने वो तथाकथित संत माँ बहन बेटियों की गाली दे रहा है। हम निषाद समाज के लोग यह मांग करते हैं सरकार से कि उस संत के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग ये समझेंगे कि ये जो संत अपमानित किया है, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। और पत्रकार भाई, ये जो संत है, तथाकथित संत, वो कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी का संत है, और वो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो वो संस्था है हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के नाम पर, उस संस्था को अपमानित करने का काम किया। और महात्मा कबीर ने कहा है कि संत न छोड़ई संतई, कौटिक मिले असंत। तो कौटिक असंत मिल जाए, अगर वो सच्चा संत है, सच्चा साधु है, तो उसको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए जिस तरह से महिला एंकरों के बीच में मां बहन की भद्दी भद्दी गाली दी जाती है, वहीं पे 2 दिन पहले साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात की जाती है। देखिए, ये महिला एंकरों के सामने अगर वो इस तरह की भाषा बोला है, तो सबसे पहले पत्रकार साथियों को उसको टीवी चैनलों से, डिबेट से बहिष्कार करना चाहिए, और चैनल के माध्यम से उस संत तथाकथित संत से कहना चाहिए कि पूरे देश से वो माफ़ी मांगे। इससे देखिए, साधु जो सही साधु हैं
उनको वह संत अपमानित करने का काम किया। क्योंकि महात्मा कबीर ने कहा है कि अगर कोई संत है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव, और सार सार से गह रहे, थोथा दे उड़ाए। और हमारे पुराने लोगों ने कहा है कि अगर कोई अच्छा साधु है, जब तक दुख पा तब तक सधुआई, और सुख पाए सधुओ बौराई। तो बौरा गया है, वो साधु नहीं है, वो पूरे साधुओं का अपमान कर रहा है। और मैं तो पूरे देश के जो सच्चे साधु हैं उनसे मांग करता हूं कि उसको अयोध्या के अंदर घुसने न दें, क्योंकि वो पूरे जो सच्चे साधु हैं उन साधु संतों का अपमान करने का काम किया है। लोगों के मन में साधुओं के प्रति, जो सच्चे साधु हैं उनके प्रति जो भावना होती है, अच्छी भावना, कोई भी साधु संत दिख जाता है तो लोग उनका पैर छूते हैं। लेकिन वह अयोध्या का साधु जिसका नाम है राजू दास, वो पूरे देश के, अयोध्या के ही नहीं पूरे देश के जो सच्चे साधु हैं उनको अपमानित करने का काम किया है। और मैं पुनः मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उस साधु के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो हम सारे निषाद समाज के लोग ये जानेंगे, मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। और जितने भी हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं, वो चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे और जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी वह साधु अपमानित करने का काम किया था। वो साधु के बेस में चोर है, डकैत है, अगर उसकी हिस्ट्री शीट निकाली जाए तो उसके ऊपर गंभीर से गंभीर अपराध सिद्ध हो सकते हैं। जैसे आप अध्यक्ष जी एक बात कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा को आप निशाने पे ले रहे हैं, क्या भाजपा कहती है कि साधु संत जाकर के बवाल करिए, गाली दीजिए, तांडव मचाइए? अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह से अगर चैनल पर किसी दूसरे समाज को अपमानित किया होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर उस संत के घर पर, उसके ट्रस्ट पर खड़ा हो जाता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संत जो राजू दास है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। आने वाले समय में पूरा यह निषाद समाज, बिंद समाज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए बाध्य होगा और बाध्य है। आप एक सामाजिक रीढ़ हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, और ना जाने कितने लोगों के भविष्य को आपने संवार दिया है। जिस तरह से ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, राजू दास के द्वारा ये बयान दिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम से कम आपने इस मुद्दे को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कार्य आप किए हैं, आपका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही अतुलनीय है। ऐसे ढोंगी साधु अयोध्या जैसे हनुमानगढ़ी में स्थित वह राजू दास, जो केवल हरिवंश सिंह निषाद का नहीं, पूरे निषाद समुदाय का उसने घोर अपमान किया है। ऐसे आडंबरी साधुओं को तो समझ लीजिए कि सरकार को चाहिए कड़ी से कड़ी उनको सजा दे, और अगर इस तरह से नहीं करती तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि उनको संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, जैसे आप शिक्षक हैं, जैसे साधु जो होते हैं, संत होते हैं, क्या साधु संत के जुबान पे गालियां आनी चाहिए? किसी को अपशब्द कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, हम तो साधु संत देखें, आडंबर के तो मैं बहुत घोर विरोधी हूँ। जिस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हम मंदिर और मस्जिदों में जाकर के चक्कर लगाते हैं, अगर वास्तविकता पूछी जाए तो मैं अगर बताऊं तो एक लाइन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वो इंसान क्या जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं, वो गीत क्या जिसमें कोई तान नहीं, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों ऐ इंसानों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। क्या बात है! अगर माता पिता को ही अपना सब कुछ मान ले, इस दुनिया में तो 4 ही लोग देवता की श्रेणी में माने गए हैं, कहीं भी संत का नाम नहीं है। कहीं भी संत और साधु ऐसे घोर आपराधिक किस्म के जो आडंबरी साधु हैं, ऐसे साधुओं का नाम लेना भी पाप पड़ता है। तो हम तो यह कहेंगे कि ऐसे साधुओं से समाज को बचाने के लिए आपका जो चैनल है जो प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय काम आप कर रहे हैं। एक तरफ अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर संजय निषाद, निषादों के मसीहा कहे जाते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वह भी मत्स्य विभाग के। वहीं अयोध्या में मछली भात का आयोजन किया जाता है और मामला वहीं से तूल पकड़ लेता है। और जिस तरह से निषाद समाज को गालियां दी जाती है, तो अभी तक डॉक्टर संजय निषाद चुप हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर संजय निषाद को एकदम खुला विरोध करना चाहिए। इसको राजनीति अपनी जगह है, उनको तो इस तरह से अगर अपने समाज का अपमान होता है तो उनको कुर्सी से लात मार करके फेंक देना चाहिए। जो एक उनके ऊपर लेबल लगा है पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन,
उस हम तमगे को लेकर क्या करेंगे? उसको ओढ़ेंगे कि बिछाएँगे? जब हमारे समाज का इस तरह से घोर अपमान, इसको यह कहा जाए कि घोर अपमान किया जा रहा है, तो इस अपमान को तो निषाद समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय की बात जहाँ है, वो अपना मलाई खाएँ, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह ज़रूर है कि अगर निषाद समाज जाग उठा, तो समझ लीजिए कि कोई भी सरकार हो, वो कभी टिक नहीं सकती। क्या कहना चाहेंगे आप तो हमेशा समाज में टहलते हैं और अपने समाज की बातें करते हैं। सर, आज आपके क्या कहें, बहुत दुख है। और जबकि पूरे समाज को मानना चाहिए एक केवट वंश है, पूरे जातियों का पिता है। हम महज कश्यप इसी की संतानें हैं। महज कश्यप इसी से ही पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे देवता और धनु हो, सब महज कश्यप इसी से पैदा हुए, हम उन्हीं के वंशज है। अगर हमारे वंश के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाला कोई राजू दास नहीं हो सकता, बल्कि वो एक अपराधी हो सकता है। अरे हनुमानगढ़ी के वो महंत है जो अयोध्या धाम में है। अयोध्या धाम पूरे विश्व में फेमस है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे आप बताइए ना, एक लेखनी है, संत स्वभाव हंस कर जैसा और मनुष्य स्वभाव मधुकर जैसा। उसमें संत का स्वभाव है कहाँ? हंस का स्वभाव है। हंस का स्वभाव दूध और पानी को अलग कर सकता है, वो तो एकदम अपराधी है। उसकी भाषा बताती है, एक महिला के सामने हमारे समाज की महिला को गाली देने वाला कोई संत है, एकदम अपराधी है। अगर आज उसकी जांच हो जाए तो पक्का हो 2-4 हत्या का मुकदमा किया ही होगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि राजू दास अपराधी है? क्या आपके पास प्रमाण है? क्या आपके पास प्रूफ? यही राजू दास था, अभी मौर्य के ऊपर बवाल हुआ था, 4-5 जूता पाया था, यही राजू दास था। अखिलेश जी को गलत बोल चुका। बताइए, एक पढ़े लिखे नेता को जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री जिनकी पार्टी रह चुकी हो, ऐसे नेता के ऊपर सच बोला है। जब तक 4-5 जूते पाता नहीं है तो इसका मन शांत नहीं होता है। इसी लोगों के ऊपर चौपाई बनी है कि अहलतियाए के ऐसे लोग जूता खाने वाले होते हैं। अगर देखा जाए तो साध्वी निरंजन ज्योति भी सन्यासिनी है, वह भी भगवा वस्त्र धारण करती हैं। और इस घटनाक्रम के बाद दोनों की मुलाकात होती है, योगी जी से भी मुलाकात होती है। किस नजरिए से आप देखते हैं? राजू दास जी का मोबाइल पे 70,000 लाख लोगों ने फोन किया, फोन नहीं उठा। उसको पता चल गया है ये पूरा केवट बन चुका है, मेरे कहने में नहीं आएगा। ये साध्वी निरंजन ज्योति से मिल के अपनी गोटी सेट करने गया। ये भी निषाद समाज से आती हैं, जलवंशी समाज की आती हैं। इनके पास जाऊंगा तो इनका समाज मेरा फोटो देखेगा। हो सकता है मुझको जूता ना मारे, लेकिन ये समाज मानने वाला नहीं है। हम पार करने वाले भी हैं, हम डुबोने वाले हैं। हमने त्रेता में पार किया है, अब की डुबो को मारेंगे, कलयुग में डुबो देंगे। पक्का डुबो देंगे सर। संजय निषाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भैया उनकी तो बातें नहीं करता संजय निषाद की। तो वो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? अरे भैया वही तो कहते हैं, बिना लहसुन फ्राई के, लहसुन प्याज के मछली शाकाहारी है। तब राजू दास गधा दास जो है, इसको बोलना चाहिए था ना। अगर उन्होंने कहा बिना लहसुन प्याज के मछली शुद्ध शाकाहारी है, तो उसको मछली को बना के अयोध्या में खाने से क्या दिक्कत है? और किसी के भोजन पे आप रोक लगा सकते हो? हमारी उत्पत्ति जल से हुई है। हम निषाद वंश नाथ ताल घाट नदियों के मालिक हैं। गंगा हमारी माता है, मछली हमारा भोजन है। हम खूब जम के मछली खाएंगे। हम मछली का प्रसाद भी भगवान को चाह सकते हैं, हमको मान्यता मिली है। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए किस तरह से वो गुबार, वो मन के जो उद्वेग हैं लोगों के बाहर आ रहे हैं। ये निषाद पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। जिस तरह से आपके निषाद समाज को गालियां मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये तो बहुत निंदनीय है। हम घोर निंदा करते हैं ऐसे संत महापुरुषों का जो अपने आप को संत कहते हैं, क्योंकि संत की जो उनके अंदर कोई छवि नहीं है तो संत कहलाने योग्य नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कि संत कहलाने योग्य नहीं है? इतने बड़े बड़े जो है माला पहने हुए हैं, भगवा वस्त्र धारण कर हुए हैं, इतने लंबे लंबे जो है तिलक लगाए हुए हैं, और योगी जी से मिलते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति से मिलते हैं, वो अखाड़े में जो है जमाए हुए हैं, अखाड़ा उनका है, तो कैसे आप कह सकते हैं? भाई गेरुआ वस्त्र पहनने से, चंदन लगा लेने से अगर कोई संत बन जाए तब तो संसार का कल्याण हो गया। अगर बात करें, निषादों के मसीहा कहे जाते हैं डॉक्टर संजय निषाद, आप भी निषाद पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं बदलापुर से, तो निषादों की आवाज उनके कानों तक क्यों नहीं जाती है? क्यों आप लोग नहीं पहुंचाते? भाई हमारी बातें उनके कानों तक पहुंचती है और वो उचित समय आने पर उसका उद्घोष करते हैं। वो बड़े तबके के नेता हैं, हम उनके संरक्षण में रहते हैं। जैसा पोस्ट तो आनी चाहिए। जरूर आएगी, वो आएगी समय का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से निषाद समाज के बेटे की माँ बहन को गालियां दे रहे हैं जी, लोग? जैसा वो भी कर रहे हैं इस समय, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी
भगवा पहन के बोल रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, निषाद लोग को गाली दे रहे हैं, वो ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए कि हमारे से गलती हो गई, लेकिन वो मानना नहीं चाह रहे हैं अभी। आप वीआईपी पार्टी से हैं? जी, मैं क्या VIP कहे हैं? क्या बोल संदेश दिए? देखो बहुत अच्छा संदेश दिए है। वो बोले हैं कि राजू महंत बहुत गलत कर रहे हैं, राजू जी हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। जिस तरह से आज ये लोग जुटे हैं, इस तरह से कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग अभी तक कोई साधु संत किया नहीं है। हमारे निषाद पार्टी के भी पदाधिकारी हैं और मुकेश साहनी के भी पदाधिकारी हैं। तो इतना बड़ा घोर अपमान हुआ है हमारे बिंद निषाद समाज का। और डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे भाई हैं, ये विधानसभा के अध्यक्ष। मैं इनके सामने कहता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिंद निषाद केवट मल्लाह समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाऊंगा। मैं अपने भाई के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो जो उन्होंने समाज के बीच में वादा किए थे वो वादा 10 सालों में क्यों पूरा नहीं हुआ? आज समाज पूछ रहा है, अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो आने वाले 2027 के चुनाव में हम सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जिस दिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर संत राजू दास को उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से संत राजू दास के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। निषाद समाज जिंदाबाद। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों में ये आक्रोश है, कहीं न कहीं अगर ये एक संदेश देता है कि अगर किसी भी समाज को अगर आप छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि अभी अधिकारी की पुष्टि अन्य प्रदेश के मुखिया के द्वारा इस पे किसी प्रकार की कोई पुष्टि न तो किसी प्रकार की कोई पोस्ट की गई है। हालांकि इस तरह से विवादित बयान दे करके राजू दास सुर्खियों में बने हुए हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।